नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और 9 से 15 फरवरी के बीच का आपका हफ्ता सभी 12 लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप हमारे शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, उस वीडियो को प्यार दे रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, उस मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और अब हफ्ते की बात, वो तो अगले महीने की कहानी है ना, जब शनिदेव चेंज होंगे तब होंगे। लेकिन अगले हफ्ते क्या होने वाला है? अगले हफ्ते 10 फरवरी यानी 9 से एक हफ्ता शुरू हो रहा है। 10 फरवरी को पहला गोचर है। चंद्रदेव महाराज आपके लिए चतुर्थ घर में मेष वालों के लिए आ जाएंगे। चंद्र के गोचर हमेशा छोटे होते हैं, 2 सवा 2 दिन के, पर बड़े रिलैक्सिंग या बड़े डिस्टर्बिंग दोनों ही हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए रिलैक्सिंग है। यहाँ पे चंद्र अपने ही घर में, अपने पक्के घर में, अपनी ही राशि में यहाँ पर चंद्रदेव महाराज आ रहे हैं। मन के लिए सुख शांति, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय, व्हीकल खरीदने के लिए अच्छा समय, माता की सेहत के लिए अच्छा समय, माता के साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पे जो है दिखाई देगा। उनका आशीर्वाद आपको यहाँ पे मिलता दिखाई देगा। फिर 11 फरवरी को बुद्धदेव महाराज भी गोचर कर जाएंगे। और ये ना कंटिन्यूस गोचर है ना, 10 11 12 का, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और बुद्धदेव महाराज आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके जो है वो 11वें घर में आ जाएंगे। छठे घर के मालिक होके 11वें घर में आ जाएंगे, अपने मित्र शनिदेव के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि अगर इस वक्त आप सोशल सर्कल्स में एक्टिव रहेंगे, वहां पे आप प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको गेन्स भी जो है यहाँ पर बुद्धदेव महाराज करवाने वाले हैं। उनकी दृष्टि लक्ष्मी स्थान पे रहेगी। और क्योंकि यहाँ पर वो 6th हाउस के मालिक होकर बैठे हैं, तो आपको चैलेंजेस भी आएंगे, एनिमीज भी होंगे, दुश्मन भी आएंगे, परेशानियां आएंगी आपको, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमने बुध और शनि का एक वीडियो सेपरेट भी बनाया है। लेकिन आपके लिए गोचर अच्छा है, अच्छे घर में हो रहा है। फिर यहाँ पर अगले दिन सूर्यदेव महाराज भी पहुंच जाएंगे। अभी तो पार्टी बाकी है, लीजिए यहाँ पर आपके लिए पंचम घर के मालिक भी आ गए। अब यहाँ पर क्या सूर्यदेव का आना अच्छा है? वैसे तो कहते हैं सूर्यदेव जो है 11वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शनिदेव के साथ आ गए। शनिदेव के साथ उनकी किताबों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से शत्रुता है। पर मैं ये कहूंगा कि सूर्य कभी शनि को अपना शत्रु नहीं मानते। शनि भले ही उनके साथ थोड़ी भिन्नता रखते हैं, शत्रुता शब्द मैं यूज नहीं करता। तो यहाँ पे बैठ के सूर्य अपने घर को देखने वाले हैं, यानी लाभ तो कराने वाले हैं। लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, स्टार्टअप्स में लाभ आपका होने वाला है। हाँ, यहाँ पर आपका क्योंकि सूर्य शनि अब इकट्ठे हो गए हैं, दो विभिन्न धाराएं हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने बड़े भाई बहनों के साथ हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका सोसाइटी में हो सकता है, समाज में हो सकता है। आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ और सोच रहा हो। ये जो चीजें हैं आपके लिए हो सकती हैं सूर्य और शनि की। यहाँ पर क्योंकि दोनों इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो इच्छाओं का क्लैश है, बड़े भाई बहनों का या सोसाइटी में डिफरेंट आपके साथ काम करने वालों के लोगों का, वो हो सकता है। लेकिन हाँ, स्टार्टअप यहाँ से आपका बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बच्चों और आपकी इच्छाओं के बीच का क्लैश भी हो सकता है। हो सकता है आप बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो और वो कुछ पर्टिकुलर चीज सोच रहा हो, और दोनों में भिन्नता नहीं बन पा रही, दोनों में एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है कि क्या करना है। लेकिन वो बन जाएगा, क्योंकि आजकल बड़ों को ही झुकना पड़ता है, बच्चों की कहानी आजकल वो नहीं रह गई है। 12 फरवरी को सूर्यदेव महाराज जो है वो यहाँ पे आए, और फिर 12 ही फरवरी को चंद्रमा महाराज जो है आपके पंचम घर में आ जाएंगे। और चतुर्थ घर के मालिक पंचम में आए हैं, तो बच्चों के साथ मुझे लगता है यहाँ वो समय है जब कंसेंसस आपका थोड़ा सा बनता दिखाई देगा। पर हालांकि क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, चीजें उतनी सरल नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आपके लिए जरूर आएगा, क्योंकि सुख शांति और मन के जो घर का मालिक है वो अपने से एक कदम आगे बढ़ के बैठा है। तो हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है, ठीक है यार, इसकी मान लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मुझे अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सन ईगो भी है। तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस नहीं होने देना है, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपकी रोमांटिक पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, उनके साथ भी ये स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर ठीक है। फिर चंद्रदेव महाराज जो है यहाँ पर छठे घर में आ जाएंगे। यहाँ पर उनके लिए ग्रहण की स्थिति होगी केतु महाराज के साथ, क्योंकि चतुर्थ घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जरूर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। नाउ इट डिपेंड्स कि वो पीस ऑफ माइंड आपका इस वक्त दशा अंतरदशा क्या चल रही है, क्योंकि इन जेनरिक तो ये पीस ऑफ माइंड जो है वो मदर की हेल्थ को लेके, या आपकी हर्ट की हेल्थ को लेके कुछ, या आपके वर्क प्लेस पे कुछ कंफ्यूजन, कोई ऐसी पॉलिटिक्स वाली चीज हो सकती है, कोई दिक्कत ऐसी हो जो आपको समझ ही ना आए कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो जरूर हो सकता है। अदरवाइज ये हफ्ता आपके लिए मोटे मोटे तौर पर अच्छा है, फाइन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वृषभ, अब वृषभ वालों के लिए 10 फरवरी को चंद्रदेव महाराज का गोचर आपके तीसरे घर में होने जा रहा है। चंद्र जैसे सौम्य प्लेनेट तीसरे घर में बहुत ज्यादा
कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए मैं ये कहूंगा कि चंद्रदेव महाराज क्योंकि अपनी राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये छोटी यात्राओं का समय रहने वाला है। ये वो समय रहेगा जब आप एक बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं, पर छोटे समय के लिए। तो यहाँ पर छोटी यात्राएं दिख रही हैं, छोटे भाई बहनों का सहयोग दिख रहा है, नेबर्स का सहयोग दिख रहा है, कम्युनिकेशन आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, सेल्स और मार्केटिंग में है वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के गुड गुड सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर चंद्रदेव महाराज के गोचर से बन रही है। वृषभ वालों की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा जी का ये गोचर आपके लिए ठीक है, अच्छा रहने वाला है। और फिर बुध महाराज जो है आपके लिए गोचर कर जाएंगे आपके 10वें घर में। यहाँ पर बुध और शनि का ये अद्भुत योग है। और देखिए क्योंकि बुध यहाँ पर आपके लिए दूसरे और पंचम के मालिक होके आए हैं, तो एक अच्छा समय है। वैसे तो हमने बुध और शनि पे वीडियो बनाया इस गोचर पे स्पेशल, लेकिन यहाँ भी आपको हिंट दे देता हूँ। दूसरे के मालिक होके आए हैं, तो आपके लिए वेल्थ जनरेशन का समय, अपने कर्म के द्वारा, अपने प्रोफेशन के द्वारा आपको यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर पंचम के मालिक बन के आए हैं। तो इस वक्त आप अपनी स्किल्स जो हैं, अपनी क्रिएटिविटी जो है, वो यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने कर्म में। वो आपके लिए बड़ी लाभप्रद रहेगी। हो सकता है कि कोई अपने ही प्रोफेशन से जुड़ी कोई एजुकेशन आप 10-15 दिन की एक हासिल करें और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करें, पर आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा गोचर है। फिर उसके बाद 12 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी यहाँ आ जाएंगे। अब जब एक तो नियम सीधा है कि जब आप तरक्की करते हैं, तो भैया फिर आप समझ गए ना, परेशानी तो होती है लोगों को। तो ये वो समय है जब आपकी तरक्की तो हो रही है, लेकिन उस तरक्की के बीच अब ये जो ईगो क्लैश, सूर्य ईगो है, और यहाँ पर वो आए हैं, ठीक है, इस घर में बड़े मजबूत माने जाते हैं सूर्य, उनको दिग्बल प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर आपका बॉस के साथ इस वक्त ईगो क्लैश हो सकता है, बिजनेस में इस वक्त ईगो क्लैश हो सकता है। यहाँ पर वो क्लैशेस जो हैं, वो अब आपने देखने को इसको टालना कैसे है। हालांकि घर का माहौल अच्छा रहेगा, मन की शांति अच्छी रहेगी। हो सकता है इस वक्त वो समय भी आ जाए जब आप सोचे यार मुझे महीने भर के लिए वर्क फ्रॉम होम करना है, खासकर अगर आप सूर्य या शनि या बुध की किसी दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत संभावना है कि आप वर्क फॉर होम के लिए चूज करें। क्योंकि जब हमारी बॉस के साथ नहीं बनती है, क्लैशेस हो जाते हैं कहीं भी, तो हमें लगता है यार काम ही तो करना, मैं घर से बैठ के करूंगा, क्यों इस पॉलिटिक्स में पढ़ना है। तो ये एक ऐसी स्थिति सूर्यदेव महाराज की हो सकती है। हालांकि सूर्य यहाँ पर आए हैं, आपको नए जो रोल हैं ऑफिस में, लीडरशिप के रोल्स आपको मिलेंगे। सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा था, तो ये वो समय हो सकता है, अगर इस दौरान की कोई इंटरव्यू है, तो वो चांसेस होते हैं क्लियर होने के। लेकिन आपके लिए ये गोचर जो है सन का, जो सूर्यदेव महाराज का, वो अपॉर्चुनिटीज तो लेके आ रहा है, लेकिन साथ साथ में अपने बॉस के साथ, अपने बिजनेस में कहीं भी आपके लिए अपने साथियों के साथ या बॉस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर लेके आ रहा है। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज आ जाएंगे 12 फरवरी को। अब चंद्रमा यहाँ पे वैसे तो ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स और करेज के मालिक बन के आए हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा चेंज भी दिखाते हैं। तो हो सकता है इस वक्त आप कोई घर चेंज करने की सोच रहे हो, गाड़ी चेंज करने की सोच रहे हो, तो एक छोटा सा वो विंडो आता है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, और सूर्य बुध की भी परस्पर दृष्टि पड़ रही है, तो शनि और चंद्र की दृष्टि तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन सूर्य और चंद्र की दृष्टि भी कहीं ना कहीं, दोनों ल्यूमिनरीज हैं और इकट्ठे हो जाएं तो ये अमावस्या योग भी बना देते हैं। तो वैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि चंद्र की दृष्टि नहीं देखनी चाहिए गोचर में, चलिए हम मान लेते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन बाकी ग्रहों की तो चंद्र पे दृष्टि आ गई ना। तो हो सकता है इस वक्त बॉस आपको कोई ऐसा काम असाइन कर दे जिसके लिए आपको चेंज ऑफ प्लेस भी यहाँ पर जो है वो होता दिख सकता है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे और यहाँ पे वो पंचम घर में आएंगे, तो यहाँ पर उनको ग्रहण लगेगा केतु महाराज के साथ। तो अब वो आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कम्युनिकेशन को भी ग्रहण लगता दिख रहा है। वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और जो वो सब चीजें पैदा हुई हैं वर्क प्लेस पे, वो आपके मन और दिल को यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिमाग को अशांत करती दिख रही हैं। कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर है। वो कंफ्यूजन की स्थिति आपकी ऑफिस की वजह से भी हो सकती है, अपनी बच्चों की वजह से भी हो सकती है, और अपने जो आपका रोमांटिक पार्टनर है, जो आपका लव वन है, उसकी वजह से भी यहाँ कुछ कंफ्यूजन या एक दूसरे में कोई मतभेद या शक की स्थिति जैसी कोई एक चीज रह सकती है। कोई बात नहीं है, ऐसी स्थितियां आती रहती हैं, लेकिन इस चंद्रमा और केतु के गोचर से आपको निपटने के लिए एक मंत्र बता देता हूं। अगर आप 2 सवा 2 दिन 2.5 दिन इस मंत्र का जप करें, या पहले से ही करना शुरू कर दें इस गोचर से, क्लीम कृष्ण क्लीम, अगर आप ये लगातार करते रहें, क्लीम कृष्ण क्लीम, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वो और आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा वो।
जेमिनी पे हम पहुंच गए। मिथुन वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज का गोचर बड़ी अच्छी जगह हो रहा है, दूसरे घर में अपनी ही राशि में चंद्रमा का गोचर, ये बहुत सुंदर गोचर है। इस वक्त आपकी वाणी मधुर, फैमिली के साथ संबंध मधुर, और आप कोई फूड बिजनेस खोलने की सोच सकते हैं। अच्छा खाना पीना, अच्छा घूमना, अच्छी वेल्थ की एक्यूमुलेशन, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म गेन जो है मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसमें फैमिली का अच्छा सहयोग रहेगा। अच्छा फैमिली के साथ समय यहाँ पे बिताने वाले हैं आप लोग। फिर यहाँ पर 11 फरवरी को बुद्धदेव महाराज जो है वो नवम घर में चले जाएंगे, और ये लगन के मालिक होके भाग्य में आए हैं, चतुर्थ के मालिक होके भाग्य में आए हैं। तो इस वक्त आपका भाग्य डेफिनेटली उछाल मारने वाला है, और उसमें पिता का, पितरों का, गुरुओं का, माता का बहुत सारा आशीर्वाद सम्मिलित रहेगा। ये वो समय है जब आप घर से दूर एक घर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये वो समय है जब आपका भाग्य निश्चित तौर पे आपके एफर्ट्स का रिजल्ट जो है इस वक्त आपको मिलता दिखाई देगा। और शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण में, तो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको अब मिलेगा। इसके बाद सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे 12 तारीख को, और सूर्य क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो आपके लिए एक छोटी यात्रा और लंबी यात्रा दोनों दिखाई देती हैं। आपका भाग्य बनेगा और उसमें आपके एफर्ट्स का बड़ा रोल रहेगा। और क्योंकि सूर्य यहाँ पर आए हैं, तो इस वक्त अपने नेबर्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, या फिर आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ एक मतभेद किसी वजह से, या विचारों का भेद हम कह सकते हैं, वो हो सकता है। आपको लगता है एक डिफरेंट चीज, उनको लगती है एक डिफरेंट चीज, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीजें हैं तो चलती रहती हैं, लेकिन ये मतभेद मनभेद में नहीं बदलना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सूर्य निश्चित तौर पे एक अच्छा घर है नाइन्थ उनके लिए भी, क्योंकि ये पिता का घर है, और सूर्य को हम पिता की जो है वो डेफिनेशन देते हैं, पर क्योंकि शनि यहाँ पे मौजूद है, और ये इन दोनों का यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए, ये अब जो मिलन होगा इसी राशि में अगली बार, वो 28-30 साल बाद जाके होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन आपके लिए यात्राओं का समय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर यहाँ पर 12 तारीख को चंद्रमा महाराज भी तीसरे घर में आ जाएंगे। वो यात्राओं की जो मैं बात कर रहा था वो और नक्की हो गई, और इस यात्रा में हो सकता है आप वो परिवार के साथ यात्रा करें, एक शॉर्ट यात्रा आप कर सकते हैं। और वो अब क्योंकि छोटी यात्राओं के घर में चंद्रमा खुद आ गए हैं, चंद्रमा तो वैसे भी कहीं बैठे हो तो कहते हैं कि यात्रा से संबंधित वो चीज हो जाती है। तो इस वक्त आपका यात्रा भी दिखाई दे रही है, और आपके कम्युनिकेशन में भी एक कूलनेस, एक चंद्रमा की अप्रोच जो है वो आ जाएगी। हालांकि मूड स्विंग्स आपकी यात्रा के दौरान जरूर रह सकते हैं, क्योंकि शनि, सूर्य, बुध सभी यहाँ पे देख रहे हैं। सूर्य तो देख रहे हैं अपने घर को, अच्छी बात है, लेकिन शनि और बुध भी यहाँ पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। बुध की दृष्टि भी उतनी बुरी नहीं है जितनी कि शनिदेव यहाँ पर एक डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं, खासकर चंद्रमा पर दृष्टि रखकर। तो हो सकता है फैमिली के साथ किसी छोटी यात्रा में, और इसी यात्रा के दौरान एक छोटी सी बात को लेके भी कहा सुनी हो जाए और मूड ऑफ हो जाए। इतना भी हो जाता है कई बार, मैं विंडो सीट में बैठूंगा, मैं बैठूंगा, और उस छोटी सी चीज को लेके बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर 15 तारीख को चंद्रमा महाराज यहाँ पर आ जाएंगे और ग्रहण लगाएंगे आपके चतुर्थ घर में। तो वो मन की शांति तो भंग हुई ना, मैंने कहा ना, जब ऐसी छोटी मोटी कोई बात हो जाती है और उसके बाद फिर क्या होता है, मन की है शांति। और यहाँ पे मदर की सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस वक्त आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या व्हीकल से रिलेटेड डील जो है 2-2.25 दिन में, मैं तो कहता हूँ जब तक केतु यहाँ पे बैठा है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है चतुर्थ घर से रिलेटेड एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर मन अशांत दिखता है, तो इस अशांत मन को साधने के लिए क्लीम कृष्ण क्लीम की अगर आप माला करें, आप मंत्र करें लगातार, तो काफी हद तक आपका बचाव रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन, आपके लिए तो लगन में ही आपके लगन के मालिक आ रहे हैं, इससे उत्तम क्या हो सकता है। यहाँ पर मन शांत और एकदम आप पीस ऑफ माइंड जो है वो अनुभव करने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी देखते हुए बनेगी, तेज आपका देखते हुए बनेगा। बेशक ये चंद्रमा है, पर चंद्रमा की अपनी रोशनी है, अपनी गरिमा है। तो यहाँ पर आपके लिए जब भी लगन का मालिक लगन में आता है तो वो मजबूती तो देता ही है। दिस इज गुड पीरियड। फिर 11 तारीख को बुध महाराज आपके अष्टम घर में चले जाएंगे। ये 12वें के मालिक होके गए हैं, ये तीसरे के मालिक होके गए हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के में आपके कम्युनिकेशन का बड़ा रोल रह सकता है, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके ससुराल पक्ष का बड़ा रोल रह सकता है। ये वो समय है जब आपके ससुराल पक्ष से या छोटे भाई बहनों से, आपके नेबर से कोई गलती हो गई है तो उनको माफ कर देने का समय है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इजी है किसी से नाराज होना, किसी को बुरा बोल देना, पर बहुत डिफिकल्ट है ये 2 हाथ जोड़ के माफी मांग लेना, वो भी तब जब आपकी गलती ना हो, लेकिन आप फिर भी ऐसे कर दे, तो इसका मतलब आप में बदलाव
आ चुका है और ये बदलाव का ही साइन है। विपरीत राजयोग तो है, 12वें का मालिक अष्टम में आया, लेकिन बार बार ये ग्रह आप में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो अब वो बदलाव मैंने आपको बताया, चाहे वो छोटे भाई बहन हो, नेबर हो, आपके इन लॉज हो, आपको लगता है कि उनके साथ कोई मनमुटाव है, लेट गो कीजिए, माफ कीजिए, खुद आगे बढ़ के माफी मांग के रिश्ते को आगे बढ़ाइए। फिर यहाँ पर आ जाएंगे सूर्यदेव महाराज भी। अगर तो वो परेशानी दूर हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर सूर्यदेव महाराज फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और एक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं इन लॉज के बीच में। अच्छा, अब यहाँ से बैठ के आपके लिए धन अर्जन ओके है, यहाँ से आपके लिए विदेश से धन आ जाएगा, आपके कम्युनिकेशन से, अगर आप टूर एंड ट्रेवल बिजनेस में, आप सेल्स में, आप मार्केटिंग में, आप कमीशन बिजनेस में धन आ रहा है। आपको यहाँ पे पार्टनरशिप से, शेयर्ड रिसोर्सेज से धन आ रहा है, आपको यहाँ पे विदेश से धन आ रहा है, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन तीन ग्रह यहाँ बैठे हैं, चिंता नहीं कीजिए, अष्टम में ग्रह है तो डरिए मत। अमिताभ बच्चन साहब के नेटल चार्ट में चार चार ग्रह बैठे हैं और सभी वेल्थ के हाउस को देखते हैं, तो जितने ग्रह अष्टम में आ जाए थोड़ा सा डेफिनेटली पेन तो लाएंगे, लेकिन गेन भी लाएंगे, तो आपके लिए गेन का समय है। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पे 12 तारीख को आ जाएंगे, लगन का मालिक एक कदम आगे बढ़ के वेल्थ के घर में आया। मैंने कहा ना गेन्स आएंगे, तो गेन्स की स्थिति तो है, लेकिन वो जो मैंने बताया ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मन मुटाव और थोड़ी सी वो, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पे आ जाएगी तो थोड़ा सा मन जरूर अनईजीनेस में और परेशान रह सकता है, लेकिन गेन्स आएंगे जरूर। फिर चंद्रमा महाराज 15 तारीख को आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, और यहाँ पे आपके लिए उन्होंने ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर दी है। आप एफर्ट्स करना चाहेंगे, फ्रूटफुल नहीं होते लगेंगे, मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट आता नहीं दिखेगा 2 सवा 2 दिन। तो यहाँ पे आने से पहले ही, मतलब 12 तारीख के बाद से ही अगर आप लगातार क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप करें, तो आप पे अगर चाहे छोटी यात्रा में कोई दिक्कत आनी हो, चाहे फिर आपके लिए कोई स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही हो केतु महाराज की वजह से, उसमें आपको जरूर रिलीफ मिलेगा, ये पक्का है। फिर लियो वाले यानी कि सिंह वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो है आपके लिए 12वें घर में गोचर करेंगे। ये एक यात्रा का समय है, एक विदेश यात्रा 2 सवा 2 दिन के लिए। अब छोटी मोटी कंट्री आसपास कहीं फैमिली के साथ जाएंगे और घूम के आ जाएंगे आप। ये समय है खर्चों के लिए, खर्चे पुष्ट होंगे इस वक्त, यानी कि खर्चे आपके बढ़ेंगे। वो खर्चे क्या हो सकते हैं, अब आप देखिए कि किस और आप बढ़ रहे हैं, क्या आपकी दशा चल रही है, किस तरह का गोचर आपके साथ मैच कर रहा है महादशा। तो ये खर्चों का समय है, ये स्पिरिचुअल रिट्रीट का भी समय है। मैंने बताया ना 2 सवा 2 दिन के लिए आप आश्रम में जाएंगे, आप जो हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएं, मेडिटेशन में जाने का बड़ा बेहतरीन ये समय है। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज आप जो है उसमें शामिल रह सकते हैं। फिर यहाँ पर 11 तारीख को बुधदेव महाराज आपके सप्तम घर में आ जाएंगे। बुध यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, बुध यहाँ पर आपके लिए 11वें घर के मालिक हुए हैं, दोनों धन भाव के मालिक जो है यहाँ पे सप्तम में आ गए हैं। तो पार्टनरशिप से लाभ, पार्टनर से लाभ, लाइफ पार्टनर से लाभ, बिजनेस से लाभ, लाभ ही लाभ, वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। और शनि यहाँ पर बैठे हैं तो मेहनत और लाभ दोनों आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे 12 तारीख को। सूर्यदेव महाराज यहाँ पर जब आएंगे तो लगन के मालिक होके आएंगे। लगन के मालिक होके आने के बाद यहाँ पर आपके लगन को तो जरूर मजबूती देंगे, आपको तो एकदम रॉक स्टार बना देंगे कि मैं ही हूँ, मैं डरता नहीं। वैसे भी जो सिंह वाले होते हैं वो राजा टाइप बंदे होते हैं, उसी तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ और मजबूती मिल रही है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लाइफ पार्टनर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी बात को लेके बहस यहाँ पे हो सकती है। बिजनेस में ऐसा करना है नहीं करना है, या फिर लाइफ पार्टनर कहेगी आज हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। तो ये आज की बात नहीं है, तो पूरे महीने का गोचर है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप चाहते हैं सुख शांति रहे, तो भैया यस 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 करके आगे बढ़ते रहिए, तभी ये सफलता मिल सकती है बिजनेस में या लाइफ पार्टनर के साथ। अदरवाइज कोई ऐसी और संभावना नहीं है कि आप बच सके। हाँ, इस दौरान अगर दशरथ कृत शनि स्तोत्र, ये सबके लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप जप करें, और क्योंकि वो सूर्यवंशी राजा दशरथ महाराज ने शनिदेव के लिए लिखा था, वो यहाँ पे उपयोगी सिद्ध होगा। फिर चंद्रमा महाराज 12वें घर के मालिक आपके लगन में आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक पीस ऑफ माइंड का समय है, आपके लिए कूलनेस का समय है, लेकिन ये आपके लिए खर्चों का भी समय है। ये 2 सवा 2 दिन है, तो हो सकता है वाइफ ही कान पकड़ के ले जाए, हस्बैंड ले जाए, चलो मैं तुम्हें कुछ लेके जाना चाहता हूँ, और आपके अपने पैसे आपकी ड्रेसेस पे और वॉलेट पे और इस पे और उस पे सारे खर्च हो जाए। ये वो टाइम है जब आप पे अपना खर्चा जो है वो निश्चित दिख रहा है, तो कर लीजिए। कई बार अपनी ग्रूमिंग पे खर्चा करना चाहिए, नहीं तो पैसे इधर उधर भागेंगे, पैसे तो जाने ही है, यहाँ पर आ रहा है तो। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज 15 तारीख को आपका ग्रहण लगा देंगे आपके वाणी के घर में। ये वो समय है जब आपको थोड़ा सा
तोल मोल के बोलना है, वो एक सीरियल भी आता था पहले, तोल मोल के बोल। तो अभी आप याद कर लीजिए शब्द तोल मोल के बोल, क्योंकि यहाँ अपनी वाणी के द्वारा आप अपना काम खराब कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि फैमिली के घर में ग्रहण लगा है, तो फैमिली में कोई कंफ्यूजन हो जा, आपने कुछ बोला भी नहीं फिर भी इसने ऐसा बोला है, इसने तो ऐसा कहा है, इसने मेरे साथ ऐसे किया है, एक इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है। और कारण क्या रहेगा? वाणी। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे क्योंकि आए हैं तो भैया ऐसा कुछ खा मत लेना कंफ्यूजन में, ज्यादा ओवर खाना या कुछ ऐसा वैसा जो आपको पेट की गड़बड़ कर दे। अष्टम को भी देख रहे हैं, वहां पहले से राहु बैठे हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसे एकदम सेहत से बिगड़ जानी है, एकदम टूथ में पेन होना या माउथ हाइजीन को लेके दिक्कत रहनी, तो उसके लिए आपके लिए भी क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र लगातार जपते चले जाइए। जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभ की स्थिति होगी, कम से कम नुकसान जो होना है वो नहीं होगा। वर्ग वालों, कन्या वालों, आपके लिए चंद्रमा महाराज गोचर कर रहे हैं 11वें घर में, ये एक अच्छी स्थिति है, लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं। इस वक्त आपके जो नेटवर्क बनेगा इन 2 सवा 2 दिनों, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, सोसाइटी में उठोगे बैठोगे, कहीं ना कहीं आप जाओगे और उससे आपका एक अच्छा सोशल नेटवर्क क्रिएट होगा और उससे आपको लाभ भी होगा। ये लाभ का भी घर है, तो इन 2 सवा 2 दिनों में आपको लाभ भी होता दिखाई दे रहा। हो सकता है वो लाभ आपके सोशल सर्कल से हो, बड़े भाई बहनों से हो, या फिर वो एक स्पेकुलेशन से भी हो सकता है, क्योंकि सीधा वहां पर पंचम घर से दृष्टि संबंध बन रहा है, तो देखना पड़ेगा कि वो लाभ कहाँ से है। फिर इसके बाद 11 तारीख को बुधदेव महाराज आपके छठे घर में चले जाएंगे। शनिदेव यहाँ पर ऑलरेडी आपके इस घर को संभाले हुए हैं, आपका कामकाज अच्छा चल रहा है। अब क्योंकि लगन के मालिक भी यहाँ पे आ गए हैं और प्रोफेशन के मालिक भी है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गोचर है। 10वें घर के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो डेफिनेटली आपको चैलेंजेस और थोड़ा सा दुश्मनों से सावधान रहना वर्क प्लेस पे, और ये सब चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। लेकिन क्योंकि लगन का मालिक भी यहाँ पे आए हैं, तो और शनिदेव जैसे प्लेनेट के साथ आया, तो आपको एक रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, आपके लिए एक रूटीन बनानी पड़ेगी। भाई जितने दिन यहाँ पे है, कम से कम मैं उतने दिन तो रूटीन फॉलो करूँ, उसके बाद आपकी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हेल्थ का आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे आप रूटीन नहीं फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी हेल्थ पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और वही रूटीन फॉलो ना होना आपके लिए ऑफिस में भी प्रॉब्लम ला सकता है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी 10वें घर में है। बहस और वाद विवाद की स्थिति बॉस के साथ बन सकती है, लड़ाई की स्थिति बन सकती है, तो उसमें ये भी तो हो सकता है टाइम से ऑफिस ना पहुंचे, रूटीन ही नहीं है जब, या फिर लेट उठे नहीं पहुंचे, या फिर सेहत खराब होगी, सर मुझे छुट्टी चाहिए, फिर कलेश। तो भैया उन सबसे बचने के लिए प्रॉपर योगा मेडिटेशन रूटीन एक फॉलो करें, मंदिर जाएं, सेवा करें, ये सब चीजें इस वक्त आपके लिए बहुत अनिवार्य है। फिर 12 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब सूर्यदेव महाराज यहाँ पर 12वें घर के मालिक होके आए हैं। मैंने कहा था ना, आपको मंदिर जाना है, सेवा करनी है, चैरिटी करनी है, ये वो आपके लिए समय है। 12वें घर का मालिक भी आपको यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है कि ऑफिस में अपनी ईगो छोड़िए, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने कुलीग्स के साथ अगर आप ईगो रख के काम करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त सूर्य और शनि दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो आप हो सकता है किसी एक काम को एक तरीके से करना चाहें और आपका साथी कहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, और बॉस कहे आप ऐसे करो। तो इन सब के बीच में आपको एक समन्वय बनाने की जरूरत है अपनी ईगो को, कि मैं तो सही कह रहा हूं, मेरा फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है, ये तो नुकसान करा देंगे, ऐसे बात बनेगी नहीं। ऐसे आप करेंगे तो फिर ईगो क्लैशेस की वजह से नुकसान आपका होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबकी हाँ में हाँ मिला के सबको साथ लेके अपनी लीडरशिप भी रखनी है, लेकिन सबके ओपिनियन का भी ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो आपके लिए स्थिति उत्तम रहेगी। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप अगर आप पूरे महीने करें ऑफिस जाने से पहले, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। फिर इसके बाद शनि चंद्रदेव महाराज जो है आपके लिए 12वें घर में आ जाएंगे, 11वें घर के मालिक होके। अब यहाँ पर ये जो स्थिति उत्पन्न करता है कि आपको विदेश से कोई लाभ हो सकता है, आप हो सकता है ऑफिस के काम से कहीं 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाएं, ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। और हो सकता है सोसाइटी से रिलेटेड, समाज में आपके आसपास के लोग कहें अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, टूर जाना है 2 दिन के लिए बाहर चलते हैं, कहीं आप वैसी जगह पे आप जाएं, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती दिख रही है। पर फिर भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि इस पे रहेगी, तो वो आपको थोड़ा सा इच्छाएं भी क्योंकि विदेश से जुड़ेंगी, चला गया मैं चला ही जाऊं खर्चा करूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ऑफिस से छुट्टी मिलेगी या बॉस से सिग्नल मिलेगा तभी आप जा पाएंगे, अदरवाइज मन को थोड़ा सा परेशान मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर में चंद्रमा मन भी परेशान कर देता है। फिर आप देखिए ये लगन में आ गया, अब आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई, लगन में आके चंद्रमा ने ग्रहण लगा दिया, तो अब ये इच्छाओं के मालिकों के यहाँ आए हैं। मैंने कहा ना, कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई है, अनफुलफिल्ड है, उसको लेके आपका मन परेशान, कंफ्यूजन, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता है, परेशान मत होइए।
लगन में ग्रहण लगा है। इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस गोचर से पहले ही अगर आप क्लीम कृष्ण क्लीम का मंत्र जप रोज़ करेंगे, तो आपके लिए ये उतने ऐसे विपरीत वाले रिज़ल्ट नहीं लाएगा, जितने आप मान के चल रही हैं। फिर इसके बाद लिब्रा यानी कि तुला वालों के लिए चंद्रमा महाराज बड़ी अच्छी स्थिति में 10वें घर में आ रहे हैं। बॉस के साथ अच्छा रिलेशन, प्रोफेशनली अच्छा, आप ग्रो करेंगे, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। सभी चीज़ें आपके लिए तमाम यहाँ पर जो है अच्छी दिखाई दे रही हैं, उत्तम दिखाई दे रही हैं चंद्रमा के यहाँ आने की वजह से। महाराज यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक प्रोफेशनली अच्छी बात है। हो सकता है आपका बॉस ऐसा हो जो बड़ा, देखिए मुझे लगता है लिब्रा वालों के बॉस ज़्यादातर ऐसे होते होंगे जो एक मदरली फिगर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, पर आपके साथ अफेक्शन उनकी ऐसी रहती होगी। तो ये वो समय है जब आपको उनसे प्यार और विश्वास दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। फिर बुध महाराज जो है आपके लिए 12वें घर के मालिक होके और आपके लिए 9वें घर के मालिक होके पंचम घर में आएँगे। तो यहाँ 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। पहला, क्योंकि 9वें घर के मालिक होके आए हैं, तो आपके लिए लाभ तो बनेगा, भाग्य तो उदय होगा, जिसमें क्रिएटिविटी का आपका अच्छा खासा रोल रहेगा। ये एक अपने बच्चों के साथ और अपने लव पार्टनर के साथ, जो भी लाइफ पार्टनर नहीं बना है, एक अच्छा समय बिताने की यहाँ पर उनके साथ एक अच्छा समय है। ये वो समय है जब आपके लिए हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं, या आप उस एज ग्रुप में तो आप भी जा सकते हैं। पर ये वो समय भी है जब आपको अपने बच्चों पे खर्च करना पड़ेगा। अब वो खर्च अच्छे के लिए हो, उसका आपने ध्यान रखना है। ये वो समय भी है जब आप चैरिटी कर सकते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों को अगर आप कुछ दें, आपके आस-पास रहते हैं, बुक्स दे दें, पेन दे दें, फाइनेंशियली हेल्प कर दें, तो आपके लिए ये अच्छी स्थिति रहेगी। आपको यहाँ पर अपने पेट की, गट हेल्थ की, लीवर की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, इस पे ध्यान रखिएगा। और उसी से बचने के लिए मैंने कहा कि अगर अंडर प्रिविलेज बच्चों की अगर आप हेल्प करेंगे, तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज भी आ जाएँगे, और सूर्य यहाँ पर चूँकि 11वें घर के मालिक होके आए हैं, इच्छाओं के घर के मालिक होके आए हैं, तो यहाँ पर बच्चों की और आपकी इच्छाओं के बीच क्लैश हो सकता है। यहाँ पे आपके बीच और आपके लव पार्टनर के बीच में क्लैश हो सकता है। उनको लग सकता है, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं। मान लीजिए आप एक ही जगह काम करते हैं, लड़का-लड़की दोनों, और आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, और हो सकता है आपकी ईगो क्लैश हो जाए। आपको लगे यार मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, वो कहे कि मैं ये हूँ, मेरी भी उतनी सैलरी है। मैं किसी भी इश्यू को लेके मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। या फिर किसी और बात को ईगो क्लैश हो सकता है। आजकल तो छोटी-सी बात पे तूने मेरा व्हाट्सएप नहीं देखा? तूने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं की? तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? ईगो क्लैशेस, तो वो हो सकता है। अच्छा, बच्चों के साथ यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। बच्चा कह सकता है कि मैं इस सब्जेक्ट को चुनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आप कहेंगे मैं पेरेंट्स हूँ, तू कैसे चुन लेगा? तो वो एक हो सकता है। तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बचना है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना है। फिर चंद्रमा महाराज आपके लिए 10वें घर के मालिकों के 11वें घर में चले जाएँगे। प्रोफेशनली ग्रो, प्रोफेशन से फ़ायदा, बॉस से फ़ायदा, बिज़नेस से फ़ायदा, लाभ आपको यहाँ पर होने वाला है। प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको ज़बरदस्त लाभ जो है मिलता दिखाई दे रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज जो है यहाँ पे थोड़ी-सी जो है 15 फरवरी के आस-पास थोड़ी-सी दिक्कत लाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये चले जाएँगे 12वें घर में, लॉस के घर में, यहाँ पे केतु के साथ वो बैठ जाएँगे। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न आपके और आपके बॉस के बीच में हो सकती है। यहाँ पे आपका मन कर सकता है, यार मैं इतना करता हूँ, फिर भी मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं है, मैं क्विट करूँगा, मैं जॉब चेंज करूँगा या करूँगी। ऐसा आपके लिए एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह एक स्थिति हो सकती है कि वाक़ई आपको कहीं बाहर जॉब मिल जाए। ये भी एक स्थिति हो सकती है। तो इस स्थिति को टालने के लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कोई मनमुटाव ना हो, कोई कलेश ना हो, दिल दुखी ना हो, और आपको क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का अगर आप जप जप जो है लगातार करेंगे, तो आपके लिए एक स्थिति जो है अच्छी रह सकती है। अदरवाइज़ प्रोफ़ेशन के कारण थोड़ा-सा मन यहाँ पे परेशान होता तो दिखाई दे ही रहा है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा महाराज की जो गोचर रहने वाला है, वो बहुत ही सुंदर आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है, 9वें घर में रहने वाला है, भाग्य अच्छा होगा, लंबी यात्राएँ होंगी, गुरुस्थान की यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, पिता के साथ यात्रा हो सकती है। एक अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर जो है, वो दिखाई दे रहा है, यानी कि भाग्य मजबूत होता दिखाई दे रहा है। भाग्य यहाँ पर आपका आपका साथ देगा आपके हर काम में। 11 तारीख को बुधदेव महाराज आपके चतुर्थ घर में आ जाएँगे। ये 11वें घर के मालिक होके आए हैं, ये अष्टम के मालिक होके आए हैं। अब क्योंकि ये अष्टम के मालिक होके आए हैं, तो यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील करने वाले हैं, तो आपको उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर डॉक्यूमेंटेशन में। अगर यहाँ पे आप व्हीकल से रिलेटेड कोई डील करने आए हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये गेन्स तो दिलवाएँगे, क्योंकि गेन्स के मालिक यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि मैं एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मेरा पड़ोसी या मेरा कोई भाई या ए, बी, सी, हमारे साथ तो ये चीज़ें बहुत सारी हो चुकी हैं।
वो अगर कोई अड़चन पैदा कर सकता है तो आपको उस चीज़ को थोड़ा-सा गुप्त रखना पड़ेगा। यानी प्रॉपर्टी मैटर्स को, व्हीकल मैटर्स को आपको थोड़ा-सा यहाँ पर गुप्त रखने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पर ये आपके मदर का भी घर है, तो यहाँ पर इस वक़्त उनकी सेहत का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या उनके साथ आप किसी मनमुटाव में ना आ जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी इश्यूज़ होते हैं तो मदर किसी एक का साथ दे, एक का साथ ना दे, ऐसी दिक्कत ना आए। हाँ, इनहेरिटेंस को लेके भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है विवाद भी हो सकता है या आसानी से मिल भी सकती है। विवाद इसलिए क्योंकि मंगल भी अष्टम में चल रहा है। तो ऐसी भी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि इनहेरिटेंस को लेकर भी यहाँ पर इश्यू दिखाई देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल। अभी आपकी जो दशा चल रही है, महादशा, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज भी आ जाएंगे। जो मैंने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक नजर आ रहा था मदर के साथ, या उनकी हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नजर आ रही थी, वो थोड़ी सी और यहाँ पर जटिल हो जाएगी। और अगर आपका उनके साथ कोई ईगो क्लैश है, उसको आपको टालना पड़ेगा, क्योंकि मदर इज मदर, माँ माँ है। आप 10 डिग्रियां ज्यादा ली होंगी, 10 करोड़ ज्यादा कमाते होंगे, आप बहुत समझदार होंगे, लेकिन माँ के सामने आप बच्चे ही हैं। तो मदर के साथ कोई ईगो क्लैश में अगर आपको लगता है आप आ रहे हैं या आएंगे, तो थोड़ा सा भैया ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनली एवरीथिंग फाइन। अच्छा, ये ईगो क्लैश आपका अपने बॉस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी वहीं है, बुध की दृष्टि वहीं है, सूर्य की दृष्टि वहीं है, तो वहां भी कोई ईगो क्लैश हो सकता है कि बॉस आपको कुछ कहे, आप कुछ कहो, तो और थोड़ा सा वो आप दोनों की ईगो टकरा जाए और दिक्कत आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्कॉर्पियो वालों के साथ प्रोफेशनली ईगो बड़े क्लैशेस हुए हैं पिछले कुछ 2 ढाई सालों में, पर अब वो ठीक हो जाएगा। हमने शनिदेव का वीडियो डाला है, आप जरूर देखिएगा। इसके बाद फिर 12 फरवरी को चंद्रमा महाराज आपके जो है वो 10वें घर में आ जाएंगे, 9वें घर के मालिक होके। अब थोड़ा सा प्रोफेशनली थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि 9वें घर का मालिक वहां पे आया है, भाग्य आपको साथ देगा। हालांकि शनिदेव की दृष्टि वहां पे है, चीजें सारी इतनी शांत नहीं हुई है, पर क्योंकि भाग्य के मालिक वहां पे आए हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ रिलैक्स तो मिलेगा भैया, कुछ तो आपका यहाँ पे भाग्य अब साथ देगा। फिर उसके बाद 15 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है वो चले जाएंगे 9वें घर में। अब 9वें घर में जब चंद्रमा जाएंगे 11वें घर में, तो यहाँ पे वो भाग्य का मालिक 11वें घर में गया है, तो गेन्स मिलना और ये सब तो ठीक है, पर यहाँ पर केतु की वजह से उसको कुछ ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपके भाग्य को ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, समाज में, सोसाइटी में आप पर कोई शक कर रहा है, आप पर कोई उंगली उठा रहा है, आपका काम नहीं होने दे रहा है, या बड़े भाई बहन ही अड़चन बढ़ के खड़े हो जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। या बड़े भाई बहनों की वजह से आप थोड़े परेशान रहे, या सोसाइटी में आपकी एक इमेज ऐसी रहस्यमय बन जाए कि आपके काम ना बने, आपकी इच्छाएं ना पूरी हो सके, ऐसी भी यहाँ पर जो है संभावना इस वक्त बनी हुई है। तो उसके लिए क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र अगर आप करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जप अगर आप करें, तो आपके लिए सारी समस्याएं छोटी हो जाएंगी। पहाड़ जैसी समस्या चींटी जैसी समस्या बन जाएगी। सेजिटेरियस यानी कि धनु वालों के लिए चंद्रमा महाराज अष्टम घर में आ रहे हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पे अपनी ही राशि में बेशक आ रहे हो, बट फिर भी स्पेशली हिडन प्रॉब्लम से, हिडन डिजीजेस से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। हालांकि लाभ भी आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। चंद्रमा यहाँ से सेकंड हाउस को अगर देख रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर लाभ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। 11 फरवरी को बुध महाराज जो है एक्वेरियस में आ जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे घर में गोचर कर जाएंगे, 10वें घर के मालिक होके और सप्तम के मालिक होके। तो यहाँ पे अब आपको अपने प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके आपको यहाँ पर जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। आपका बॉस आपको नए चैलेंजेस, नए काम देगा। पार्टनरशिप में भी आपको नए रोल, नई चुनौतियां यहाँ पर जो है मिलने वाली हैं। ये वो समय है जब आप अपने प्रोफेशन में अगर कोई दिक्कत है बॉस के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो कम्युनिकेशन के जरिए आप उसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं। एक संवाद स्थापित आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी आपके लिए मंगल जो है वो 7th हाउस में चल रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ आपका मन मुटाव और लड़ाइयाँ जरूर रही होंगी, लेकिन अब एक कम्युनिकेशन का चैनल खुलने जा रहा है और उसके जरिए आप अपनी बात रखिए, उनकी सुनिए और सब सुलझ जाएगा। फिर सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पर भाग्य के मालिक होके आए हैं, भाग्य के मालिक होकर भाग्य को देख रहे हैं, लेकिन शनि भी तो देख रहे हैं, बुध भी तो देख रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि हम यहाँ से देख रहे हैं, आपका भाग्य हम मजबूत करेंगे अगर आप मेहनत करें, आपका भाग्य हम मजबूत करेंगे अगर आप लंबी और छोटी यात्राएं करें, आपका भाग्य हम मजबूत करेंगे अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लेके आए। अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेशन करें, इस तरह से एफर्ट करें,
तो फिर हम आपका भाग्य मजबूत करेंगे। 3-3 प्लैनेट वहाँ पे देख रहे हैं। तो इस वक़्त अच्छी स्थिति है, लेकिन इंडिकेशन यही है कि कहीं न कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन में सुधार लाना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं अपने आप में बदलाव, ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना पड़ेगा, मेहनत लगातार करते रहना पड़ेगा, तब आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फिर चंद्रमा महाराज आ जाएँगे। अष्टम का मालिक 9वें में आके कह रहा है, मैं तैयार हूँ तुम्हें ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए, तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए, और उसमें गुरु और पिता का बड़ा हाथ रहने वाला है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको कुछ सडन गेन मिल सकता है, आपने एक्सपेक्ट ना किया और सडनली भाग्य से आपको इन 2 सवा 2 दिनों में कुछ मिल जाए, तो लोग तो भले ही कहेंगे एकदम से मिला, पर आप कहेंगे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, तब जाके मुझे ये हासिल हुआ है। ऐसा भी होता दिखाई दे रहा है, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। लेकिन एक गोचर हो रहा है, चंद्रमा महाराज जो है अष्टम के मालिकों के जो प्रोफ़ेशन के हाउस में जाएँगे, आप पहले ही कितनी जॉब चेंज कर चुके हैं, पहले कितनी प्रॉब्लम्स आप प्रोफेशनली झेल रहे हैं, उल्टा अब यहाँ पर अष्टम के मालिक भी आ गए, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न अपने बॉस के साथ, अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, अपने बिज़नेस में, कर्म में कन्फ्यूज़न की स्थिति, ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलें, कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक काम करने के लिए 20 मुश्किलें खड़ी दिखाई देंगी। अगर आप किसी रिसर्च वर्क में हैं, आप किसी अष्टम घर के प्रोफेशन में हैं, देन इट इज़ फाइन, तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर अड़चन दिख रही है, तो अपने ऑफ़िस जाने से पहले अगर आप क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप करें, ऑफ़िस में बैठ के भी आप मन ही मन जपते रहें, तो बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पर हल होने की संभावना बन जाएगी। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, अब मकर वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो है सप्तम घर में गोचर करेंगे। ये एक अच्छी स्थिति है। सप्तम घर में आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने की यहाँ पर समय रहेगा। बिजनेस आपका ग्रो करेगा। यहाँ पर लिक्विड मनी जो है आपकी अच्छी बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक शुभ गोचर है आपके लिए। फिर 11 तारीख को बुध महाराज आपके आपके भाग्य के मालिक होकर दूसरे घर में जाएंगे। एक अच्छा वेल्थ यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने भाग्य से, पिता, पितरों और गुरुओं के आशीर्वाद से आपके लिए आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी, लोग कहेंगे यार जो ये जब बंदा बोलता है ना, तो इसकी बातों में दम तो है, ज्ञान है, परफेक्शन है, तो यहाँ पर वो चीज़ है। पर क्योंकि यहाँ पे छठे के मालिक भी आए हैं, तो जो लोग अपने प्रोफेशन में जॉब पे हैं, तो उनके लिए भी एक लाभ का समय है। जॉब के ज़रिए वो अपना जो है यहाँ पर लाभ कमा सकते हैं, सेवा के ज़रिए लाभ कमा सकते हैं, परिवार के घर में बैठे हैं यहाँ पर आकर, तो आपको कहीं न कहीं फैमिली बिज़नेस में भी लाभ होगा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन आपको बस सेवा वाले मोड में रहना है। सेवा वाले मोड में रहेंगे, तो निश्चित आपको फ़ायदा होगा, लेकिन जब सूर्य यहाँ पर आ जाएँगे, अष्टम घर के मालिक होके, हालाँकि वो यहाँ पर देख रहे हैं, आपके अष्टम घर को बुध, सूर्य, शनि देख रहे हैं, रिसर्च में मजबूती मिल सकती है, लेकिन कुछ फालतू खर्चे भी होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस वक़्त रिसर्च में, ट्रांसफ़ॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब दिख रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी फैमिली में खुद में दिख सकता है, आपके इन-लॉज़ के साथ दिख सकता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, या फिर वर्क प्लेस पे भी दिख सकता है, या फिर पिता के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख सकता है। लेकिन मोटे-मोटे तौर पे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो परिवार के भीतर ही कहीं जो है उभर के आने की संभावना है। तो आप भी अगर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, आपके तो लग्नेशी शनि है। फिर उसके बाद यहाँ पर चंद्रमा महाराज जो है अष्टम में आ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्सेज़ के मालिक अपने से एक घर आगे बढ़ के आ गए हैं, सप्तम घर के मालिक शेयर्ड रिसोर्सेज़ में, तो शेयर्ड रिसोर्सेज़ बढ़ेंगी, पार्टनरशिप की वेल्थ बढ़ेगी, पार्टनरशिप से आप लाभ कमाएँगे। पर क्योंकि शनि देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ ऐसी अड़चनें भी रह सकती हैं, जो आपको मानसिक तौर पे तो परेशान कर सकती हैं, लेकिन परेशान होना नहीं है। क्योंकि आपने बड़ी लंबा अगर आप साढ़े सती में भी रहे हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इम्प्लीमेंट कीजिए अब उन चीज़ों को। फिर आपके लिए चंद्रमा महाराज ग्रहण लगा लेंगे 9वें घर में, अब यहाँ पर पिता की सेहत को लेके थोड़ा-सा सचेत रहना है, लंबी यात्राएँ आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। हाँ, आप पार्टनरशिप के ज़रिए जो भाग्योदय का सोच रहे थे, उसमें थोड़ा-सा ग्रहण लग रहा है, कन्फ्यूज़न की स्थिति एक बन सकती है, तो आप इस कन्फ्यूज़न की स्थिति को थोड़ा गुज़रने दीजिए। आप लोग मैच्योर लोग हैं, सैटर्न वाले, थोड़ा-सा क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप करते हुए 2 सवा 2 दिनों को आप यहाँ से जाने दीजिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए अच्छा समय है। कोई धार्मिक यात्रा आप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उसमें लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर कुंभ के लिए आप देखें कि चंद्रमा महाराज आपके लिए छठे घर में आ जाएँगे। छठे घर में जब ये आएँगे अपनी ही राशि में, तो वर्क प्लेस पे आपके लिए थोड़ा-सा मूड स्विंग्स की स्थिति रह सकती है, लेकिन चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। थोड़ा-सा आप क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा महाराज उतने कंफर्टेबल होते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अपनी राशि में है, तो कहीं न कहीं वर्क प्लेस पे एक स्टेबिलिटी आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। कूलनेस, कामनेस रहेगी, लेकिन फिर भी मूड स्विंग चलता ही रहेगा। फिर 11 फरवरी को बुध महाराज आपके लगन में आ जाएँगे, अष्टम के मालिक होके आए हैं यहाँ पर और पंचम के मालिक होके आए हैं, तो कहीं न कहीं ज्ञान और स्किल्स और रिसर्च
आपके अंदर प्रवाहित होगी। आप इस वक़्त ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं। हालाँकि जो लोग ऑकल्ट से नहीं जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च में नहीं हैं, उनके लिए ज़रूर ये थोड़ी-सी 50-50 वाली गेम है, क्योंकि 5th का मालिक वहाँ पे आया है, नो डाउट आपकी स्किल्स, आपका लक्ष्मी स्थान आपके केंद्र में आके बैठ गया। लेकिन क्योंकि ये अष्टम के भी मालिक हैं, तो कहीं न कहीं ऑब्स्टैकल्स, दिक्कत, परेशानी, हिडन डिज़ीज़ से प्रॉब्लम या फिर इन सभी चीज़ों को लेके आपको थोड़ा-सा डिप्रेस कर सकते हैं बुध महाराज। लेकिन आपको एक ही बचने का तरीका है कि अगर आप इन दिनों में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी स्टडी करें, ऑकल्ट स्टडी करें, आप जिस भी फील्ड में उसमें थोड़ा-सा आप रिसर्च करें, रिसर्च को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ, क्योंकि केतु बहुत लंबे समय से यहाँ पे है। आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आया होगा, पिछले 1 साल में बदलाव बहुत आया होगा। उसी बदलाव को आगे पकड़ते हुए ट्रांसफॉर्मेशन भी दिलाता है अष्टम का मालिक लगन में। तो अगर आप इस वक़्त अपने आप को ट्रांसफॉर्म, जो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी, उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसको आप रुकने मत दीजिए। फिर इसके बाद जो है सूर्य महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे। अब यहाँ पर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाइफ के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ या आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है आपके लिए इतना ज़्यादा वो हावी रहेगा कि लोग कहेंगे यार ये बहुत गलत, ये इगोइस्टिक है, इसकी ईगो की वजह से सब कुछ हो रहा है। या फिर आपकी लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर इतने इगोइस्टिक हो जाए, वो आपकी बात ना सुने और आप चिड़चिड़े से हो जाए। आप नॉर्थ जाना चाहते हैं, वो वेस्ट जाना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो है थोड़ी सी हो सकती हैं। तो आप भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जप कीजिए, ताकि आपके लिए चीजें थोड़ी ईजी रहें। फिर चंद्रमा महाराज यहाँ पर आ जाएंगे। अब छठे का मालिक यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली मैंने बताया था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जब बनता है, तो कहीं ना कहीं चीजें कई बार लीगल हो जाती हैं। तो ये लीगल पचड़ों में फंसने का समय है, उसमें आपको नहीं फंसना है। 2 सवा 2 दिन ऐसे ही क्रॉस आप कर जाइए भगवान का नाम लेते लेते। और यहाँ पे लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी डिस्टर्ब रह सकती है, क्योंकि छठे का मालिक यहाँ पे आया है। और बिजनेस में थोड़ा सा एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं, कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। फिर क्योंकि छठे का मालिक यहाँ पे आ गया, वो जो डिजीजेस वाली मैंने बात बोली थी, वो थोड़ी परेशान कर सकती है लाइफ पार्टनर की, या लाइफ पार्टनर के साथ जो मनमुटाव हुआ था वो ट्रेवल करके अब उसमें इन-लॉज भी घुस गए, वहां पे जो है प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके कंफ्यूजन या प्रॉब्लम की स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। आप भी क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप करिए, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा। स्पाइसेस वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो है पंचम घर में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में बहुत सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर यहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी निखर के सामने आएगी। इस वक्त बच्चों के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ यहाँ पे अच्छा समय बिताने का ये जो है बड़ा बेहतरीन समय आपके लिए आ रहा है। फिर 11 फरवरी को बुध महाराज गोचर कर जाएंगे आपके 12वें घर में। यह आपके लिए सप्तम घर के मालिक और चतुर्थ घर के मालिकों के वहां पे गए हैं, तो भैया आपके लिए तो विदेश जाने का ये समय आ गया है। विदेश में अगर आप सेटलमेंट चाहते थे, विदेश में आप घर लेना चाहते थे, तो ये वो समय भी है। लेकिन अगर आप इन चीजों में अभी नहीं हैं, तो ये वो समय भी है जब आपका माता और पत्नी पर भी यहाँ पर खर्च हो सकता है। इन द पॉजिटिव सेंस में ये कहूँ कि हो सकता है माँ और पत्नी दोनों को लेकर आप किसी हवाई यात्रा पे जाएं, आप किसी देश में या विदेश में घूमने के लिए जाएं थोड़ी देर के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों पे यहाँ पर जो है एक खर्चा होता ज़रूर दिखाई दे रहा है। मैंने सीखा है किसी से कि अगर ऐसी कोई स्थिति बने, कई बार कोर्ट-कूट में और हॉस्पिटल्स में भी खर्चे हो जाते हैं, उसकी बजाय अगर हम एक प्लान ही बना लें कि चलिए कहीं घूम के आते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा ही क्यों ना हो, तो खर्चा तो हो गया ना और आपका बचाव भी हो गया। ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर सूर्यदेव महाराज 12 तारीख को आ जाएँगे। वो यहाँ पर आपके लिए एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यात्रा के दौरान किसी से हो सकता है। यहाँ पर आपके अपने इंटेलेक्चुअल सेल्फ में अपने साथ एक जंग चल सकती है मन में ही, क्योंकि 12वां घर जो है कहीं न कहीं हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ता है, वो यहाँ पे हो सकता है। वर्क प्लेस पे कोई कन्फ्यूज़न हो सकती है। वर्क प्लेस पे आपका मनमुटाव अपने एम्प्लॉइज़ के साथ या अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ यहाँ पे रह सकता है। तो आप भी अगर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जप करें, आपको फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए भी जा सकते हैं आप, 1 महीने के लिए कंपनी आपको भेजे और वहाँ पे नए माहौल में आप किसी के साथ बने ना और बहस-बहसाई वाली बात हो, तो वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज भी आ जाएँगे और ये वो समय है जब 2 सवा 2 दिन आप अपना दिमाग अप्लाई करेंगे अपने वर्क प्लेस पे और कहीं न कहीं इन उलझनों से, मुसीबतों से या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से निकलने की कोशिश करेंगे। फिर चंद्रमा सप्तम में आ जाएगा, फिर वही समय लाइफ पार्टनर के साथ कन्फ्यूज़न या लाइफ पार्टनर की सेहत को लेके चिंता में रह सकते हैं या इस पशुपेश में रह सकते हैं कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे शादी करूँ या ना करूँ, या फिर वो आप करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ, या बिज़नेस पार्टनर के साथ आपका जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या कन्फ्यूज़न या शक की स्थिति पैदा हो सकती है। हस्बैंड की वाइफ की, वाइफ की हस्बैंड पे और बिज़नेस पार्टनर की एक दूसरे पे शक जैसी स्थिति बन रही है। इससे बचने के लिए अगर आप भी
क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप लगातार करें तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होंगी मुश्किल जो ऐसे ही टल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। आपके लिए ये वीक जो है बहुत बहुत शुभ रहे और आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र और क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र का जप सभी लोग कीजिए पूरा हफ्ता। जो छोटी मोटी दिक्कतें आनी भी होंगी वो नहीं आएंगी। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए ये हफ्ता बहुत शुभ अच्छा रहे और आपकी सारी मनोकामना पूरे करने वाला रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरु।